आपने ठीक सुना, हम बात करने वाले हैं कि आखिर साड़ियों का होलसेल बिजनेस आप कैसे शुरू कर सकते हैं। आखिर वो कौन कौन से पॉइंट्स हैं, वो कौन कौन सी बातें हैं जो आप जब भी होलसेल की दुकान खोलने की सोचें तो आपको उन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि आने वाले समय में आपको किसी तरह का कोई नुकसान न हो। अगर नुकसान से आप बचना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं इतना कुछ बताने वाला हूं जो जानने के बाद आप अगर बिजनेस शुरू करेंगे तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपको कहीं भी नुकसान होने की संभावना नहीं रहेगी। आखिर में कुछ ऐसी बातें भी मैं बताने वाला हूं जो शायद बेहद ज़रूरी हो। नमस्कार, अजमेरा फैशन के YouTube चैनल में आपका तहे दिल से स्वागत है। और आपने ठीक सुना, हम बात करने वाले हैं कि आखिर साड़ियों का होलसेल बिजनेस आप कैसे शुरू कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये कहना चाहूँगा कि साड़ी का एक ऐसा बिजनेस है, यानी कपड़ों का बिजनेस ऐसा है जिसमें नुकसान की संभावना 0% होती है। अगर आपने सही नीति अपनाई है, सही प्लानिंग की है और सही जगह का चयन किया है, साथ ही साथ सही मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का भी चयन किया है जिससे कि आपको प्रोडक्ट लेना है, तो निश्चित तौर पे आपको नुकसान की तो संभावना वहीं खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, कुछ महत्वपूर्ण बातें ऐसी हैं जो आपके लिए जाननी जरूरी है, क्योंकि आप सोच रहे हैं साड़ी के बिजनेस करने का। कि जैसा आपके मन में यह प्रश्न उठता होगा कि अगर होलसेल हमें शुरू करना है साड़ियों का तो किस तरह से हम शुरुआत करें। मैं एक एक पॉइंट करके आपको बताने वाला हूं कि किन किन बातों पर आप ध्यान देंगे जिससे कि आपका बिजनेस चल पड़ेगा और कहीं भी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पछताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सबसे पहली बात मैं बता दूं, अगर आप होलसेल साड़ी का बिजनेस करना चाहते हैं तो ये है कि आप सही जगह का चयन करें जहां पे आपको शॉप ओपन करनी है। यानी जहां आप दुकान खोलना चाहते हैं वो जगह प्रॉपर होनी चाहिए। प्रॉपर कैसी? सबसे पहले देखिए कि लोकेशन कौन सी है। क्या उस जगह फुटफॉल बहुत ज्यादा है? क्योंकि जहां कहीं भी आप दुकान अगर खोलते हैं तो वहां पे पब्लिक का आना जाना होना चाहिए ताकि उनको पता चले कि कोई नई दुकान यहाँ पे फलाने चीज की खुली है। तो इसलिए सही जगह का चयन करें। साथ ही साथ जहां आप दुकान खोल रहे हैं, जिस भी शहर में खोल रहे हैं, जिस भी राज्य में खोल रहे हैं, उसका टेस्ट भी आपको समझने की जरूरत है। तो लोकेशन पहला पार्ट है जो अच्छा होना चाहिए। हमेशा दुकान जब भी लें तो आप कोशिश करें कि दुकान आपको फ्रंट पे मिले, ऐसी जगह मिले जहां लोग आते जाते आपकी दुकान को देख पाएं, तभी आपके यहाँ कस्टमर की भीड़ लग सकती है या कस्टमर का आना जाना शुरू हो सकता है। तो हमेशा फ्रंट पे लीजिए, अच्छी लोकेशन पे लीजिए। दूसरी बात अगर कहें, पहली बात तो हो गई कि जगह अच्छी होनी चाहिए, फ्रंट पे होनी चाहिए। दूसरी बात कि जब कभी भी आप माल खरीदने की बात करते हैं तो माल कितने का खरीदा जाए ये जानना भी ज़रूरी है आपके लिए। मान लो कि आपका बजट 20 लाख रुपए का है। मैं जस्ट एक उदाहरण से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर 20 लाख का बजट है आपका, आपने पूरा का पूरा 20 लाख उस बिजनेस में डाल दिया, लेकिन उसके बाद क्या? मान लीजिए कि आप जितने प्रोडक्ट आप लेकर आए हैं पूरा 20 लाख रुपया उसके अंदर लगा दिया, लेकिन मार्केट में रोज नई नई चीजें आती रहती है, नए नए कलेक्शंस आते रहते हैं, नई फैब्रिक आती है, नए डिजाइन्स आते हैं, नए पैटर्न्स आते हैं, और आपने एक ही पैटर्न लाके पूरा दुकान में भर दिया तो कस्टमर को कितने दिन तक अपने पास रोक पाएंगे? एक बार आपसे माल लेकर जाएगा, अगली बार आएगा ही नहीं, क्योंकि उसको नया कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए जरूरी है कि आप कलेक्शंस को बनाए रखने के लिए पूरा 20 लाख रुपया इन्वेस्ट मत करें, उसमें से केवल 10 लाख रुपए ही आप इन्वेस्ट करें। रेस्ट जो 10 लाख रुपए बचता है आपके पास, उस 10 लाख रुपए को आप संभाल कर रखिए और बीच बीच में नए नए कलेक्शंस अपनी दुकान में ऐड करिए, जिससे कि कोई भी कस्टमर जब रिपीट आपके पास आता है तो आपके पास दिखाने के लिए नई चीज जरूर हो, तभी वो आपके पास रिपीट करेगा। नहीं तो एक बार आएगा, माल लेकर जाएगा, अगली बार जब आएगा देखेगा सेम ही चीज मिल रहा है तो वो दोबारा फिर आएगा ही नहीं आपके पास। तो वहां पे आपके धंधे में नुकसान होने की संभावना रहेगी। तो दूसरी बात ये आप ये ध्यान रखिएगा। तीसरी चीज, जब कभी भी आप होलसेल की दुकान ओपन करते हैं तो आप अपने आसपास एक सर्वे जरूर कर लीजिए कि यहाँ पे रिटेलर्स कितने हैं जिनको मैं कवर कर सकता हूँ। आप अगर होलसेल कर रहे हैं तो आप प्रोडक्ट किसको बेचने वाले हैं? रिटेलर्स को। आप डायरेक्ट कस्टमर्स को नहीं बेचने वाले हैं। तो रिटेलर्स कौन है आसपास में, उनका एक सर्वे कर लीजिए, उनकी एक लिस्ट बनाइए और आपकी दुकान में जो स्टाफ है उसको सैंपल के साथ उन रिटेलर्स के पास भेजिए ताकि वो दिखा के आए, समझा के आए कि ये प्रोडक्ट है और इसकी ये क्वालिटी है, इसका प्राइस ये है। यानी आप मार्केटिंग कर
सकते हैं इस माध्यम से, क्योंकि मार्केटिंग अगर नहीं करेंगे, एक कहावत आपने सुनी ही होगी कि जो दिखता है वही बिकता है। तो जब तक आप अपने प्रोडक्ट को दिखाएंगे नहीं, ये बताएंगे नहीं कि ये प्रोडक्ट इतना बेहतर है और बाकियों से अच्छा प्रोडक्ट आपको हम कम दाम में दे रहे हैं, तब तक कस्टमर आपके पास नहीं आएगा। तो ये ध्यान भी आपको रखने की ज़रूरत है। तो इसलिए मैंने कहा कि आपको कस्टमर्स यानी जो आपके रिटेलर्स हैं उनका भी सर्वे होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। चौथी बात अगर आप करें, जब कभी भी होलसेल आप बिजनेस करते हैं तो ये ज़रूर ध्यान रखिए कि जो कस्टमर आपके पास आ रहे हैं वो रिपीट ज़रूर हों। वो रिपीट कैसे होंगे? जब आप उनकी मार्केटिंग करेंगे, अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग करेंगे। यानी जो प्रोडक्ट आपने दुकान में रखा है उसको हर तरह से मार्केटिंग आप कीजिए, चाहे सोशल मीडिया पे करिए, अपने बंदों को भेज कर करिए, जैसे भी आपको सुविधा होती है आप थोड़ी थोड़ी मार्केटिंग करना शुरू कीजिए। अब एक बार जब आपकी मार्केटिंग हो जाएगी, जो सामान लेकर जाएगा, फिर आपकी माउथ पब्लिसिटी होनी शुरू हो जाएगी। अब माउथ पब्लिसिटी से जो सामान बिकता है, मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ कि उतना सामान किसी चीज़ से नहीं बिकता। आप कितनी भी सोशल मीडिया कर लें, सब कुछ कर लें, लेकिन जो एक रिव्यू आता है पब्लिक का, जो माउथ पब्लिसिटी होती है, वो ज़्यादा बेहतर काम करती है बाकी चीज़ों की तुलना में। तो माउथ पब्लिसिटी होनी चाहिए। वो कैसे होगी? जब आप प्रोडक्ट अच्छा देंगे, जब क्वालिटी अच्छा देंगे। अब यहाँ पे पांचवा सवाल ये उठता है कि आप इस वीडियो के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि आप प्रोडक्ट अच्छा खरीदिए, सस्ता खरीदिए, तो आखिर प्रोडक्ट कहाँ से लें जहाँ हमें अच्छा प्रोडक्ट सस्ते दाम में मिल सके? तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप किसी बड़े डिस्ट्रीब्यूटर से न खरीद के डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से खरीदें। और मैन्युफैक्चरर आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा कि बेस्ट मैन्युफैक्चरर कौन है जो अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट आपको सस्ते दामों में देता है। जी हाँ दोस्तों, मैं एक नाम आपको सुनाना चाहता हूँ जो पिछले 30 सालों से इसी फील्ड में है और अपने अनुभव के आधार पर महज 1200 की नौकरी से लेके आज 250 करोड़ की कंपनी खड़ी कर दी है। तो ये कोई छोटी बात नहीं है और आप भी ये कर सकते हैं। जब कोई और कर सकता है तो आप क्यों नहीं? और कैसे करेंगे? तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप सही मैन्युफैक्चरर को चुनें। तो मैं आपको एक नाम सुझाता हूं, आप वहां पे जाकर देख सकते हैं प्रोडक्ट को कि क्या प्रोडक्ट मिल रहा है, उसकी क्वालिटी क्या है, उसके प्राइस क्या है, उसको कंपेयर कर सकते हैं। क्योंकि जब तक आप कंपेयर नहीं करेंगे आपको एग्जैक्ट पता नहीं चलेगा कि कौन सस्ता दे रहा है, किसकी क्वालिटी बेहतर है और किस प्रोडक्ट को हम लेके ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। साड़ी का बिजनेस नो डाउट बहुत ही मुनाफे वाला बिजनेस है, इसमें कभी नुकसान नहीं हो सकता। तो मैं आपको बता दूं कि अजमेरा फैशन सूरत की सबसे बड़ी साड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। अगर आपको साड़ी का होलसेल बिजनेस करना है तो अजमेरा फैशन आप जरूर आइए। अगर अजमेरा फैशन से आपको जुड़ना है तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट करिए। आपको पूरी जानकारी वहां एग्जीक्यूटिव जो बैठे हैं वो दे देंगे। आप जिस भी भाषा में समझना चाहते हैं उस भाषा में आपको समझाएंगे। साथ ही साथ वो बिजनेस कैसे करना है ये गाइडेंस भी आपको यहाँ से मिलेगा जो अदर कोई भी कंपनी अजमेरा फैशन के अलावा नहीं देती है। इसलिए दोस्तों मैं यही कहूँगा कि अगर आप होलसेल बिजनेस करना चाहते हैं तो तुरंत स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करिए, अजमेरा फैशन से जुड़िए और जुड़ने के बाद टिप्स एंड ट्रिक्स लीजिए। साथ ही साथ जो भी आपके डाउट्स हैं वो भी क्लियर करिए। इस वीडियो में मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा। अगर आपको डिटेल चाहिए तो जैसा मैंने कहा कॉल करके आप जानकारी हासिल कर सकते हैं। इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। अगर ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। साथ ही साथ इस तरह की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। अगर वीडियो की नोटिफिकेशन रेगुलर चाहते हैं तो बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। अभी के लिए इतना ही। एक बार नई वीडियो के साथ फिर मैं हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।